मध्य प्रदेश सरकार के लाख दावों के बाद भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी के रातीगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले केकड़िया गांव में धर्मांतरण करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक केकड़िया गांव में भिलाला समाज का वर्चस्व है। जब हिंदूवादी संगठन और ग्रामीणों की जानकारी हुई तो गांव में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तो उन्होंने पुलिस के साथ हीरालाल नाम के शख्स के घर धावा बोल दिया। धावे में पाया गया कि आरोपी करीब 40 से 50 लोगों को देर रात क्लास लगाकर प्रार्थना करवा रहा था। आरोपी हीरालाल की माने तो झाड़ फूंक का काम भी लगातार जारी था। खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां लाख दावों के बाद भी सरकार के दावे धुंधले होते नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण के मामले लगातार मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर राजधानी भोपाल का ये हाल है तो फिर उन ग्रामीण क्षेत्रों का, उन ग्रामीण अंचल का क्या हाल होगा जहां तक सरकार की या शासन की पहुंच नहीं है। हम बात कर रहे थे राजधानी के रातीगढ़ क्षेत्र की, जहां केकड़िया गांव में धर्मांतरण करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक केकड़िया गांव के भिलाला समाज का वर्चस्व है। जब हिंदूवादी संगठन और ग्रामीणों को जानकारी लगी कि गांव में धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो उन्होंने पुलिस के साथ हीरालाल नाम के शख्स के घर धावा बोल दिया। धावे में पाया गया कि 40 से 50 लोग देर रात क्लास लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आरोपी हीरालाल की माने तो झाड़ फूंक का काम भी लगातार किया जा रहा था। मैं खुद आता हूँ और मैं आता हूँ। काय की प्रार्थना करते हैं, हम यीशु की प्रार्थना करते हैं। यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इतने लोग ये कहाँ के? नहीं, 6-7 साल से प्रार्थना करते नहीं, ये लोग कहाँ से आए? शुभम पाठक को व्हाट्सएप पर। ये कहाँ से आए थे? ये लोग कहाँ के? ये यहीं के हैं। यहाँ के कहाँ? ये कहाँ के? देखो ना, ये कहाँ के? आमला के। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये? प्रार्थना के लिए आए थे। क्यों आए थे? परमिशन नहीं? कलेक्टर की परमिशन है? शुभम पाठक को SDM की है तुम्हारे पास? नहीं, हम थाने से है? किसकी परमिशन? सरपंच की है? पंचायत से है? समाज वालों की परमिशन है? यहाँ सरपंच साहब गाँव वालों की है? आस पड़ोस वालों की किसकी है? 10 मिनट में आप 10 मिनट में पहुँचना है TI। किसकी परमिशन है? यहाँ तुम लोग इतने भारी व्यक्ति आके यहाँ डेरा डाले हुए हो, एक भी गांव का मुझे दिखाओ यहाँ पे खाकाडोलिया केकड़िया का होता है यहाँ पे भी। मैं डालचंद बंजारा ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया का सरपंच। मुझे कल रात में जानकारी मिली कि मेरे ग्राम केकड़िया में कुछ लोग धर्म प्रतिबंध कर रहे थे, जिसमें मैंने मेरी टीम को जाके जानकारी दी। सब लोगों ने वहाँ टीम ने जाके मैं ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया का सरपंच डालचंद बंजारा। मुझे कल रात में लगभग 9 बजे के समथिंग कुछ जानकारी मिली कि प्रार्थना धर्म प्रतिबंध हो रहा है, जिसमें मेरी टीम को मैंने सूचना दी और हम सब लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। वहाँ देखा तो लोग हिंदू के बारे में गलत शब्द बोल रहे थे। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो वो लोग हम पे हावी हो गए। हमने रातीगढ़ थाने में सूचना देके पुलिस की टीम बुला के उन लोगों को बंद करवाया, FIR करवाई, जिसकी कॉपी हमें आज। मैं 2 साल पहले की बात है ये। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास भी गए थे तो वहाँ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं हॉस्टल में रहती थी और बार बार घर आना पड़ता था। तो मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को बताया, तो मौसी भी वहीं जाती थी ईसाई में प्रार्थना करने, तो वो बताई कि वहाँ जाने से ठीक हो जाते हैं। फिर मेरी मम्मी वहाँ लेकर गई और फिर वहाँ 2-3 हफ्ते तो ठीक था, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर बाद में वो बोलने लगे कि ईसाई धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़कर। और फिर वो बाइबल भी देने लगे, यहाँ पढ़ो और ये पढ़ने से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो सही था, लेकिन कुछ दिन बाद बोलने लगे कि जो हिंदू धर्म में होते हैं पूजा पाठ और ये रखकर खाते हैं, हमारे पूर्वज में रखकर ही खाते हैं, ऐसा नहीं खाते। तो वो बोलने लगे कि रखकर खाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, और भगवान नहीं है वो शैतान है। तो फिर वो सब कुछ छुड़वा रहे थे और फिर ईसाई में आने से सब कुछ ठीक हो जाता है, नौकरी भी लगवा देंगे। और मैं देवेंद्र तोमर ग्राम केकड़िया खाकाडोल भानपुर का रहने वाला हूँ। मुझे रात में जो ग्राम केकड़िया के सरपंच हैं डालचंद बंजारा जी, उनके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि केकड़िया में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है, जो कि 5-6 साल से शायद चल भी रहा है वो। तो जब मैं अपनी टीम के साथ वहाँ गया तो हमने देखा कम से कम 40 से 50 लोग वहाँ पे ईसाई प्रार्थना कर रहे थे और हिंदू धर्म के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। भगवानों को भी शैतान के नाम से पुकारा जा रहा था वहाँ। फिर हमने उनसे जाके जब पूछा, हमारी टीम के लोग और सरपंच डालचंद बंजारा जी और सभी हम गए, सौरभ बीरथरिया जी भी गए हमारे साथ,
कन्हैया निगवाल आदि लोग, हम लोग जब वहाँ गए तो हमने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम तो करेंगे, आपको जो करते बने कर लें आप लोग। कुछ महिलाएं थी उनके साथ कम से कम 10-12, उन्होंने सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। तो हमने चारों तरफ से मतलब लोगों को खड़ा करके उनको जाने नहीं दिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी रातीवाड़ थाने में कि यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है और आप आएँ और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। फिलहाल तो उनके घर के पास से जो प्रभु यीशु की 1-2 फोटो मिली हैं और जो उनका क्रॉस का चिन्ह होता है वो मिला है। बाकी हम लोगों ने और भी सामान जो उनकी बाइबल्स हैं और वो वहाँ से जब्त की हैं और अभी और देखते हैं क्या मिलता है उन घर से। तो कौन 3 आरोपी के नाम बताइए? जो मुख्य आरोपी है वो हीरालाल यादव है, उसके साथ गब्बर सिंह, जामोद, हीरालाल जामोद और साथ में गब्बर सिंह और रेम सिंह। जामोद की उम्र है 26 साल, हाँ, और बाकी दोनों की उम्र भी 23 और 25 ही है। इसकी खेती है, इसकी वहाँ पर खेती है, 5 एकड़ का खेत है इसका, तो खेती भी करता है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है, इन लोगों के बारे में भी और विवेचना कर रहे हैं, जो पता लगता है आप लोगों को बताया जाएगा। अब संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल है, बट फिलहाल अभी कल जब रात में जब हम लोगों ने दमिश दी थी तो करीब 25